हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल FM इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में 40 प्लस इलेक्ट्रिशियन टूल लिस्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे टूल्स का नाम पूछे जाएंगे, किस टूल्स का क्या यूज़ होता है। इस चीज़ को आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पास बेसिक नॉलेज टूल्स का प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, पहला शुरुआत है हमारा टेप मेज़र। तो दोस्तों टेप मेज़र क्या होता है? तो जो यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस और साइज, ये दोस्तों जो टेप मेजर है ये डिस्टेंस और साइज को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल टेप, used to cover, insulate various cable, wire and other materials that conduct electricity। ये दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिकल टेप है ये कवर और इंसुलेट करने के लिए यूज होता है, केबल्स को, वायर को और अदर जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करती है, अदर मटेरियल्स सबको कवर और इंसुलेशन के लिए इलेक्ट्रिकल टेप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा केबल टाइज। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। तो केबल टाइज जो है ये यूज्ड फॉर होल्डिंग आइटम्स टुगेदर। ये दोस्तों बहुत सारे आइटम को एक जगह होल्डिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल केबल्स और वायर्स। दोस्तों ये जो हमारा केबल टाइज है ये बहुत सारे जो केबल्स है उसको एक जगह टुगेदर करने में, होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोल्डर कैपिलरी लेड फ्री वायर, यूज टू प्रोड्यूस परफेक्ट ज्वाइंट क्विकली। ये दोस्तों ज्वाइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है बहुत ही जल्दी, इसको हम सोल्डिंग वायर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्रिल, यूज्ड फॉर ड्रिलिंग सर्कुलर होल इन द मटेरियल। ये जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल ड्रिल है ये सर्कुलर होल करने के लिए यूज किया जाता है मटेरियल्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा लेवल। तो यूज टू डिटरमाइन वेदर अ सरफेस इज़ हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये दोस्तों जो लेवल मशीन है इसका यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए सरफेस के कि हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। नेक्स्ट है हमारा वायर केबल लग्स, तो यूज्ड फॉर कनेक्टिंग केबल टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। दोस्तों जो केबल लग्स है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्टिंग करने में केबल से, उसके बाद में या एक केबल को दूसरे केबल से कनेक्टिंग करने में ये हमारा केबल लग्स यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सुपर फायर टू टॉर्च, जिसको हम लोग सोल्डिंग मशीन भी बोलते हैं, तो इससे सोल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉक्स कनेक्टर, यूज्ड फॉर कनेक्टिंग केबल्स टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये भी सेम उसकी तरह है। तो ये भी क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को केबल से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या केबल टू केबल कनेक्ट करने के लिए कॉक्स कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स ब्रश, यूज्ड इन कनेक्शन दैट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सोल्डरिंग। दोस्तों जब सोल्डरिंग मशीन से जब ज्वाइंट किया जाता है वायर्स को, तो उस चीज़ को ब्रश से साफ़ करने के लिए फ्लक्स ब्रश का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वायर स्ट्रिपर्स, यूज्ड फॉर रिमूविंग द प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वायर टू रिप्लेस और रिपेयर द वायर। दोस्तों जो हमारा वायर स्ट्रिपर्स है इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो प्रोटेक्टिव कोटिंग को हटाने के लिए वायर से, जो हमारा वायर होता है उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए वायर स्ट्रिपर का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिश टेप को यूज्ड फॉर पुलिंग इलेक्ट्रिकल और अदर वायर्स थ्रू कंड्यूट। दोस्तों जो हमारा फिश टेप है इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो कंड्यूट में इलेक्ट्रिकल वायर्स को क्या करना, खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हैक्सा, तो यूज्ड फॉर कटिंग थिन मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, ब्रास, सीटर, स्टील और कॉपर। जो हमारा हैक्सो है ये यूज़ किया जाता है कटिंग करने के लिए, जैसे कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, ब्रास है, स्टील है, कॉपर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लायर्स। तो प्लायर्स जो हमारा यूज्ड फॉर ग्रिपिंग, ये ग्रिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है प्लायर्स का, जिसको हिंदी में हम लोग पिलास के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा फिशिंग रॉड, तो यूज्ड टू इंस्टॉल वायर्स अबव सेलिंग इन एटिक्स थ्रू वॉल्स एक्सेट्रा। दोस्तों जो फिशिंग रॉड है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है वायर को इंस्टॉल करने में, खींचने में, सेलिंग। नेक्स्ट हमारा टर्मिनल ब्लॉक, तो यूज टू सिक्योर एंड टर्मिनेट वायर्स। दोस्तों जो हमारा टर्मिनल ब्लॉक है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो सिक्योर के लिए यूज किया जाता है और वायर को टर्मिनेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमारा
वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। फिर यहाँ से क्या किया, ये ब्लॉक जो है हमारा टर्मिनेट कर दिया और यहाँ से फिर हमारा दूसरा वायर निकला। तो एक तरह से क्या करना है, एक ब्लॉक की तरह यह काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज टेस्टर। तो यूज्ड प्राइमरी ऑन एसी करंट, प्रायः यह यूज किया जाता है किस में, तो एसी करंट में यूज किया जाता है। ऑल्दो सम कैन आल्सो यूज ऑन डीसी करंट, ये डीसी करंट में भी यूज किया जाता है। तो ये क्या टेस्ट करता है दोस्तों, ये वोल्टेज टेस्टर है। तो क्या टेस्ट करेगा, तो वोल्टेज टेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रैम्पर्स। यूज टू मेक कोल्ड वेल्ट ज्वाइंट बिटवीन वायर एंड कनेक्टर बाय डिफॉर्मिंग वन और बोथ टू होल्ड द अदर। दोस्तों ये जो हमारा क्रैम्पर्स है, क्या किया जाता है, तो वेल्ड ज्वाइंट को कोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है बिटवीन वायर्स और कनेक्टर, वायर और कनेक्टर के बीच में वेल्ड ज्वाइंट्स को कोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है या डिफॉर्मिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूप्स। तो ग्लूप्स तो हम लोग सब जानते हैं कि ग्लूप्स हमें क्या इंसुलेशन प्रदान करता है और हमें क्या करता है, कोल्ड से भी बचाता है, हीट से भी बचाता है और फ्रिक्शन से, डैमेज से भी बताता है, केमिकल डिजीज़ से भी बचाता है। तो ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिशियन लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लाइन टेस्टर। तो लाइन टेस्टर हमारा यूज टू टेस्ट करेंट प्रेजेंस एंड आइडेंटिफाइज फेज लाइव वायर इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। दोस्तों जो हमारा लाइन टेस्टर ये आइडेंटिफाई क्या करता है, तो फेज में करंट है या नहीं है, करंट का प्रेजेंस को ये मेज़र करता है। नेक्स्ट है हमारा रिमिंग बीट यूज एज कटिंग टूल। यह दोस्तों कटिंग टूल के लिए यूज़ किया जाता है और इसको क्या बोला जाता है, रिमिंग बीट बोला जाता है। किस में लगाते हैं, तो इसको ये ड्रिल मशीन में यूज होता है। नेक्स्ट है कंड्यूट ब्लेंडर। तो यूज टू बेंड इलेक्ट्रिकल पाइप फॉर इंस्टॉलेशन। जब हम लोग दोस्तों इलेक्ट्रिकल पाइप्स को अगर बेंड करना हो तो हम यहाँ पे कंड्यूट ब्लेंडर का यूज करते हैं। जिससे ये हमारा पाइप है, इसको अगर थोड़ा सा राउंड घुमाना है तो ब्लेंडर का यूज करके इसको हम घुमा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गॉगल्स, यूज टू शील्ड द आई। ये आँखों को बचाने के लिए यूज किया जाता है गॉगल्स को, केमिकल से बचने के लिए, स्प्लैश से बचने के लिए, इरिटेटिंग मिस्ट से बचने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये हमारा हीट शील्ड पैड, यूज टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग। ये दोस्तों एक तरह का कोटिंग का काम करता है। ये क्या करता है, तो हमें ऑब्जेक्ट को ओवर हीट से बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा स्टबी स्क्रू ड्राइवर। तो यूज टू फैसिलिटेट एक्सेस टू स्क्रू लोकेट इन एरियाज दैट कैन नॉट बी रीच्ड इजीली बाय अ रेगुलर स्क्रू ड्राइवर। ये दोस्तों जो हमारा स्टबी स्क्रू ड्राइवर है, होता यह है कि कोई छोटा मोटा हमारा स्क्रू ड्राइवर है तो उससे हमारा स्क्रू खुल नहीं पाता है, वहाँ तक हमारा स्क्रू पहुँच नहीं पाता है। तो इसके लिए हम स्टबी स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं स्क्रू को खोलने और कसने के लिए। नेक्स्ट हमारा फ्लैश लाइट, यूज टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लाइट एट अ टाइम ऑफ नाइट। दोस्तों जब हम रातों में काम करते हैं तो हमें वहाँ पर रोशनी की आवश्यकता होती है, तो हम फ्लैश लाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्क्यू रॉड या हुक, यूज टू रिमूव पर्सन इनकैपेसिटेड बाय इलेक्ट्रिकल शॉक फ्रॉम द डेंजर एरिया। होता यह है कि हम किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे किसी पर्सन को अगर शॉक लग जाता है तो उसको हम डायरेक्ट हाथ से तो छू नहीं सकते हैं क्योंकि मार देगा हमको भी शॉक। तो इसलिए उसके जगह पे क्या आता है, तो एक रॉड या हुक इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। तो ये इससे पर्सन को छुड़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्क्रू ड्राइवर्स। तो यूज्ड फॉर इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ स्क्रू। दोस्तों जो हमारा स्क्रू ड्राइवर यूज किया जाता है किस लिए, तो स्क्रू को खोलने के लिए या कसने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिंच, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो रिंच हम देख लेते हैं। तो यूज्ड फॉर ग्रिपिंग, फास्टनिंग, टर्निंग, टाइटनिंग एंड लूजनिंग थिंग्स लाइक पाइप्स, पाइप फिटिंग, नट्स, बोल्ट्स। दोस्तों जो हमारा रिंच है किस लिए यूज किया जाता है, तो हमारा कोई नट है उसको टाइट करने के लिए, खोलने के लिए, घुमाने के लिए हमारा किसका यूज हो जाता है दोस्तों, तो रिंच का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा हैमर। तो हैमर का यूज किया जाता है यूज्ड फॉर ड्राइविंग, शेपिंग एंड ब्रेकिंग। दोस्तों जो हमारा हैमर है उससे आप किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी नाइफ, यूज्ड फॉर कटिंग। दोस्तों जो हमारा नाइफ है ये काटने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी हम वायर भी काट देते हैं, इंसुलेशन ऊपर का भी हम काट सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है
क्या करते हैं, हम कंड्यूट पाइप को भी काट सकते हैं यूटिलिटी नाइफ से। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर मल्टीमीटर, तो यूज टू मेज़र मल्टीपल इलेक्ट्रिकल वैल्यू। दोस्तों जो हमारा मल्टीमीटर है ये मल्टीपल इलेक्ट्रिक वैल्यूज़ को क्या कर सकता है, मेज़र कर सकता है। वोल्टेज में माप सकता है, करंट में माप सकता है, रेजिस्टेंस का भी माप सकता है, कितना रेजिस्टेंस है इसमें, डीसी करंट भी माप सकता है। तो नाम से भी पता चल रहा है मल्टीमीटर। चलिए नेक्स्ट है हमारा 33 ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर या GFSI टेस्टर। तो ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर टेस्टिंग GFSI ब्रेकर। दोस्तों जो ब्रेकर्स आते हैं उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए GFSI ब्रेकर्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 34 सैंड पेपर, तो यूज्ड फॉर लाइट सैंडिंग बिटवीन कोट्स। दोस्तों जो हमारा सैंड पेपर है क्या किया जाता है, तो जहाँ पे कोटिंग किया गया रहता है उसको क्या करता है, लाइट सैंडिंग कर देता है, उसको उस कोटिंग को हटा देता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हॉट एयर ब्लोअर, तो यूज्ड फॉर क्लीनिंग मशीन्स एंड डिवाइसेस एंड ड्राइंग वाटर फ्रेसेस और कोटिंग। दोस्तों जो हमारा हॉट एयर ब्लोअर है ये किस लिए यूज किया जाता है, तो जो हमारा क्या कर सकते हैं, इससे हम कोटिंग भी हटा सकते हैं, और जहाँ पे हमारा पानी उनी घुस गया हुआ है तो उसमें हॉट एयर ब्लोअर से हम क्या कर पानी को सुखा सकते हैं, मशीन को क्लीन कर सकते हैं या डिवाइस को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा वेराइटी ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड रिंच। दोस्तों अब हम लोग स्क्रू ड्राइवर और रिंच के वेराइटीज़ को देखते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो पहला है हमारा एलन रिंच सेट। दोस्तों जो रिंच सेट आता है एलन रिंच सेट वो हेक्स सेट होता है, 6 सेट का होता है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में तो लगभग 6 तरह का इसमें आता है, जिसको एलन रिंच सेट या हेक्स सेट कहा जाता है। यूज टू टाइटन और लूजन हेक्सागोनल शेप्ड बोल्ट एंड स्क्रू। दोस्तों जो हेक्सागोनल शेप्ड बोल्ट्स होते हैं उसको या स्क्रू होते हैं उसको खोलने और कसने में इस चीज़ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्डलेस पावर ड्रिल ड्राइवर किट, यूज टू ड्रिल होल्स इन मेटल प्लास्टिक। दोस्तों जो कॉर्डलेस पावर ड्रिल ड्राइवर किट होते हैं इससे क्या किया जाता है, तो इससे भी क्या किया जाता है, तो छेद किया जाता है। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ। तो ड्रिल होल्स इन मेटल में छेद करने के लिए, प्लास्टिक में, वुड में, स्टोन में, एज वेल एज ड्राइव स्क्रू विथ एन इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों साथ साथ इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर में भी छेद किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा LED हेड लैम्प, तो यूज टू इंक्रीज विजिबिलिटी। दोस्तों जब हम काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिन के उजाले में भी अंधेरा थोड़ा नज़र आता है रूम में, क्योंकि लाइट तो होता नहीं है, तो हम इसमें LED हेड लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक पार्ट्स ट्रे, तो यूज टू कलेक्ट स्क्रू नट एंड बोल्ट। दोस्तों देख सकते हैं ये दुकानों में तो इसमें मिठाई रखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन जो लोग क्या करते हैं तो इसमें स्क्रू को कलेक्ट करने के लिए, नट को, बोल्ट को इसमें कलेक्ट करने के लिए रखते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो कहा होगा रखना होगा किधर, रख दीजिएगा किधर और वो भूला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मल्टी होल स्टेप बिट, तो देख सकते हैं ये मल्टी लेवल पे है। तो यूज टू कट होल्स इन एल्युमिनियम और स्टील इलेक्ट्रिकल पैनल। दोस्तों इस तरह का शेप का अगर हमें करना रहता है छेद, तो इस तरह का हम क्या करते हैं, मल्टी होल स्टेप बीट का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट है होल शॉ किट, यूज टू शॉ होल्स एक्सपेशली ऑन जिप्सम एंड सॉफ्ट थिंग। दोस्तों जो ज़्यादातर जिप्सम और सॉफ्ट थिंग्स में इस होल शॉ किट से क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, होल शॉ किट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सोल्डरिंग आयरन, तो यूज्ड फॉर सोल्डरिंग वायर्स टुगेदर। दोस्तों जो सोल्डरिंग आयरन है वो क्या किया जाता है, तो वायर को टुगेदर एक साथ जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रैचिंग केबल कटर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि केबल को काटने में यूज किया जाता होगा। यूज फॉर कटिंग कम्युनिकेशन केबल्स अप टू 85 mm डायमीटर। दोस्तों इससे लगभग 85 mm डायमीटर का केबल को हम क्या कर सकते हैं, रैचेटिंग केबल कटर से काट सकते हैं। तो चोर लोग इस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल करते होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है कंड्यूट लुब्रिकेंट, तो यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ ए केबल वाइल पुलिंग इनटू कंड्यूट। होता यह है कि जब हम दोस्तों वायरिंग करते हैं तो वायरिंग से केबल को जब खींचते हैं तो अगर सूखा रहेगा तो जल्दी खींचेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन को घटाने के लिए क्या करते हैं, उस केबल में हम इस लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। जब ये लगा देंगे तो कहाँ होगा, एकदम सराग देना निकल जाएगा तार। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल लगा कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए धन्यवाद।